कैकई शब्द सुनते ही हमें भगवान का वानप्रस्थ याद आ जाता है। कौशल्या नाम माँ कौशल्या के बाद बहुत लोगों ने अपनी बेटियों के रखे, अभी भी रखते ही हैं। सुमित्रा नाम भी आपको मिले होंगे, पर आज तक किसी माँ बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखा। कहते कि भाई वो तो बड़ी क्रूप थी। पर एक निवेदन करूं, कैकई मैया ने राम जी को जो वनवास दिया था वो अपनी मर्जी से नहीं दिया था। एक बड़ी रहस्य की कथा मैं आपको सुनाऊं। एक बार जब रघुनाथ जी 5-6 वर्ष के थे, चारों बालक खेल रहे थे, कैकई अम्मा सीढ़ियों पर बैठ करके चारों को निहार रही थी। उसी समय राम जी दौड़ करके आए और पीछे से आकर के कैकई माँ की आंखों को मूंद लिया। माँ पहचाना मैं कौन हूं? कैकई तो राम जी से इतना प्रेम करती थी कि राम जी की आहट से, राम जी की सुगंध से पहचान जाती कि मेरे राम हैं। वाल्मीकि रामायण में दर्शन आता है, जितना प्रेम राम जी को कैकई माँ ने किया उतना कौशल्या ने भी नहीं किया। बचपन का जितना समय रघुनाथ जी का कैकई माँ की गोदी में बीता उतना कौशल्या जी की गोदी में नहीं निकला। राम जी ने पूछा, माँ पहचाना मैं कौन हूं? माँ तो पहचान गई, मेरे राम हैं। पर माँ ने जानबूझकर कहा, अरे मेरे भरत लला आए हैं। नहीं नहीं माँ, तूने पहचाना नहीं, जरा विचार कर बता कौन हूं? माँ आंखें बंद है, भगवान के भुजाओं को, भगवान के आभूषणों को टटोल कर कहती, अच्छा लखन लाल आए हैं? नहीं माँ, मैं लक्ष्मण भी नहीं हूं। अच्छा फिर तो तू पक्का शत्रुघ्न है। अब भगवान ने हाथ हटाए आंखों से और माँ की गोदी में बैठ गए। अरे माँ, मैं तो राम हूं, राम। माँ देखा, तू हार गई, मैं जीत गया। कौशल्या माँ प्रसन्न हो गई। बेटा, माँ की खुशी तो उसी में है कि उसका बेटा जीत जाए, वो भले हार जाए। राम जी ने कहा, माँ तू हार गई, मैं जीत गया, इसके बदले तू मुझे क्या देगी? माँ ने कहा, मांग राम, तुझे क्या चाहिए? राम जी ने कहा, माँ जो मांगूंगा वो मिलेगा ना? माँ ने कहा, मांग तो सही। राम जी कहते, माँ विचार कर ले, हो सकता है कि मैं मांगूं और उसको जब तू मुझे दे तो वो वरदान देने के बाद कोई माँ बाप कभी अपनी बेटी का नाम कैकई ना रखे। क्या तुझे स्वीकार होगा? माँ ने कहा, स्वीकार है। तू अगर उसमें खुश है तो स्वीकार है। माँ विचार कर ले, हो सकता है जो मैं मांगू उसको देने के बाद तेरा भरत तुझे कभी माँ ना कहे। कैकई ने कहा, राम भरत भले मुझे माँ ना कहे, तू तो मुझे माँ कहेगा ना? और मेरा राम मुझे माँ कह दे, मुझे और किसी से माँ कहलवाने की आवश्यकता नहीं, मुझे मंजूर है। माँ विचार कर ले, हो सकता है मैं मांगू, उसको देने के बाद तू निंदा का पात्र बन जाए, कोई तेरी प्रशंसा न करे, लोग तुझे देखना तक पसंद नहीं करे। कैकई ने कहा, राम दुनिया भले मुंह फेर ले, बस तू मुझसे मुंह मत फेरना, मुझे मंजूर है, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं। माँ हो सकता है जो मैं मांगू वो देने के बाद तेरा सुहाग भी छिन जाए, क्या मंजूर है? कैकई ने नम आंखों से कहा, राम अगर तेरी खुशी उसमें है तो मुझे वो भी मंजूर है, मांग क्या चाहिए? तब राम जी ने कहा, माँ बस इतनी कृपा कर देना कि जब मैं बड़ा हो जाऊं, योग्य हो जाऊं, मेरे पिता जिस दिन मेरा राज्य अभिषेक करने वाले हो माँ, उस दिन तू मेरे लिए वनवास मांग लेना। अगर मैं राजा बन गया तो वन में रहने वाले वनवासियों का उद्धार कौन करेगा माँ? उस समय तू मुझे राजा ना बना करके एक वनवासी बना देना, बस ये वरदान मुझे दे देना, और ये बात अभी किसी से कहना मत। कौशल्या जी ने कहा, राम समय आने पर यही करूंगी। एक माँ ने
दुनिया का सबसे बड़ा कलंक स्वीकार करके एक राजकुमार को भगवान बना दिया। अगर राम बन नहीं जाते तो राम भगवान नहीं बन पाते, राम राजकुमार बनकर रह जाते। राम को भगवान बनाने में माँ कैकेयी का सबसे बड़ा हाथ है। माँ कैकेयी गलत नहीं है, राम को सबसे ज्यादा प्रेम करती है माँ कैकेयी।